ओके दोस्तों, तो अब एक चीज देखते हैं क्या है। जो किए हैं उसी का कॉरोलरी है। अगर ये M1 है और ये M2 है, मान लो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। मान लो मैंने एक ही मास पर एक्सिस ले लिया, तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास अगर कोई पूछेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, एंड सो जो टोटल मोमेंट होगा वो मेरे पास कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d, दैट इज इक्वल्स टू m2d। सो जो हमारा xcm आएगा दैट विल बी टोटल let us represent it by d1. So center of mass कहीं यहां पर है at a distance of d1, और ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मास से m2 का दूरी को मैं मान लो बोल देता हूं d2। सो d2 कितना आएगा मेरे पास? That will be d minus d1, and it can be clearly seen that is m1d by m1 plus m2. And now if I take the ratio d1 by d2, and we can clearly see it is m2 by m1। यानी अगर मेरे पास टू बॉडी सिस्टम है, अगर मेरे पास टू बॉडी सिस्टम है M1 और M2 का, ठीक है, सुनाओ, जो भी मेरा सेंटर ऑफ मास है वो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, यानी M2 is to M1। ठीक है, यानी हम क्या बोलते हैं, जो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू masses, the line joining the two masses inversely in their mass ratio। जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो मास के उल्टे रेशियो में ये वाला दोनों के बीच का जो ज्वाइनिंग लाइन है उसको डिवाइड करने वाला है। सो दिस लाइन विल बी डिवाइडेड इंटरनली इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। दैट मींस ये जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू m2 is to m1। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, राइट? एंड सो इस चीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा आगे की ओर सोचते हैं, सो मान लो अगर दोनों इक्वल मास है, मान लो दोनों इक्वल मास है, मान लो, ठीक है, इफ m1 इक्वल्स टू m2, तो इसके मतलब क्या होगा, जो हमारा d1 होगा वही मेरा d2 होगा। तो फॉर इक्वल masses, center of mass lies at the midpoint। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमारा हमेशा मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है?
ओके, सो मान लो हमारे पास एक प्लैंक है, यहां पर बीच पे मैंने एक एक्सिस ले लिया। राइट नाउ यहां पर जो है ये कैपिटल एम है और कैपिटल एम है। एक्सिस से दोनों का दूरी जो है वो है मेरा एल। ठीक है, एक्सिस से दोनों का दूरी जो है वो है हमारा एल। नाउ अब मैंने क्या किया, यहां पर राइट नाउ एक छोटा सा पॉइंट मास रख दिया, स्मॉल एम, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो सवाल यह है, हाउ शुड द लेफ्ट कैपिटल एम मूव टू कीप location of center of mass unchanged। जो हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है उसको अनचेंज रखने के लिए जो ये वाला कैपिटल एम है वो किस तरफ मूव करना पड़ेगा और कितने अमाउंट से मूव करना पड़ेगा। अच्छा, इनिशियल सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, एक्ससीएम इनिशियल। इस वाले का मैं राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान ले रहा हूं, दैट इज अप टू मी। कैपिटल एम इंटू एल माइनस स्मॉल कैपिटल एम इंटू एल, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का लोकेशन 0 है, यानी मिड पॉइंट पे होगा। अच्छा, फाइनली मान लो जो हमारा बीच वाला एक्सिस है, यहां पर स्मॉल एम है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, यहां पर कैपिटल एम है एट अ डिस्टेंस ऑफ एल। मान लो ये वाला कैपिटल एम यहां पर आ जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई। ठीक है, कहीं अरे ये प्लैंक्स दोनों सफिशिएंटली लॉन्ग है, वो टेंशन मत लेना, यानी वो गिर नहीं जाएगा। ड्रॉ कर दे रहा हूं, दिस टू आर सफिशिएंटली लॉन्ग, कहीं पर भी जा सकता है वो, लेफ्ट राइट। दिस टू आर सफिशिएंटली लॉन्ग, डजंट मैटर। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अच्छा, यहां पर अब मेरा एक्ससीएम क्या आएगा, कैपिटल एम इंटू एल प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स माइनस कैपिटल एम इंटू वाई बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सो दोस्तों, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। राइट, समझ में आया? सो ये अगर 0 रखना है तो कैपिटल एम इंटू एल दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू वाई, तो वाई जो होना चाहिए दैट विल बी एल प्लस एम एक्स बाई कैपिटल एम। ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर m1 का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, m2 का पोजीशन है r2 वेक्टर, और ऐसे करते हुए mn का जो पोजीशन वेक्टर है वो अगर rn वेक्टर है, m1 का पोजीशन चेंज करता है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा r1 वेक्टर, m2 का पोजीशन चेंज करता है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा r2 वेक्टर, और mn का पोजीशन चेंज करता है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा rn वेक्टर। सो डेल्टा rcm वेक्टर will be nothing but m1 delta r1 vector, m2
डेल्टा R2 वेक्टर mn डेल्टा Rn वेक्टर बाई m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। यानी मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, अगर मास पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिस्टम का कोई नया मास वगैरह ऐड नहीं हो रहा है, तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, डेल्टा RCM वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन mi डेल्टा RI वेक्टर I goes from 1 to n divided by summation mi I goes from 1 to n। ये है मेरा टोटल सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में बदलाव। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये अभी तक समझ में आ ही गया होगा, देयर नीड नॉट बी एनी एक्चुअल मास, there need not be any actual mass at the center of mass. That there need not be any actual mass at the center of mass. And इतने definitions के साथ अब हम लोग extended body के center of mass को locate करने की ओर जाएंगे। यहां तक हमें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके